एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और आज की हमारी पहली टर्म है परचेजेस। इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज राम ने एक कपड़े की दुकान खोली है और जब उसने दुकान खोली तो उसने पहले क्या लिया, कुछ कपड़ा खरीदा। उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसने एक एसी भी परचेज कर लिया और वहां पे कस्टमर को बैठने के लिए जगह भी चाहिए थी तो उसने फर्नीचर भी खरीद लिया। अब इनमें से परचेजेस उस चीज को बोला जाएगा जिस सिमिलर प्रोडक्ट को बिजनेस के साथ रिलेट करके हम परचेज कर रहे हैं। जैसे इस केस में हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन सा चीज है, कपड़ा, दैट इज क्लोथ। उसका काम भी कौन सा है, कपड़े की दुकान है और उसके बिजनेस से रिलेटेड इनमें से जो प्रोडक्ट खरीदा है वो कौन सा है, कपड़ा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परचेजेस। जो उसने और चीजें खरीदी हैं जैसे कि ये एसी और फर्नीचर, इनको हम परचेजेस नहीं बोलेंगे। अकाउंट्स के टर्म में सिर्फ उन्हीं चीजों को परचेज बोले जाता है जो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होता है। अब उसके पास हमारी जो परचेजेस है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी कैश, दूसरी हमारी होती है क्रेडिट। कैश परचेजेस उनको बोला जाता है जिसमें हम जिस टाइम परचेज करते हैं उसी टाइम ही हम पेमेंट कैश के थ्रू कर देते हैं। जैसे कि इस केस में उसने 50 लाख का क्या खरीदा था, कपड़ा खरीदा था। किससे खरीदा था, मिस्टर ए से खरीदा था। उसमें से उसने जिस टाइम परचेज किया उसी टाइम पे 20 लाख की कैश में पेमेंट कर दी। तो बाकी की पेमेंट उसने क्या की, बाकी की पेमेंट उसने उस टाइम पे नहीं की क्योंकि उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे। जिस केस में हम बाकी पेंडिंग जो पेमेंट होती है उसका हम कौन सी परचेजेस बोल देते हैं, क्रेडिट परचेजेस। वो क्या बोलता है, मैं आने वाले 10-15 दिनों में इसकी पेमेंट कर दूंगा। कई बार होता है हम अपनी नॉन की शॉप में जाते हैं, कोई चीज पसंद आती है ले लेते हैं और हमारे पास वहां पे पूरे पैसे नहीं होते, हम उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, अब आप 1000 रुपये रख लीजिए, बाकी जो 1500 रह गए मैं कुछ टाइम बाद पे कर लूंगा। तो वो क्या होती है, जिसमें हम ऑलरेडी पेमेंट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैश परचेजेस। जिसमें ऑन द स्पॉट जब हम पेमेंट नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। अगर हम क्रेडिट का जर्नल सेंस में भी मीनिंग देखें तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार लेना। जैसे परचेजेस होती हैं वैसे ही सेल्स होती है। सेल्स भी हमारी, सेल्स का मतलब क्या होता है, जो हमने ऊपर परचेज किया था किस पर्पस के लिए हम परचेज किया था, ताकि उसको हम मार्केट में जाके सेल कर सके। उसको सेल करने के बाद हमें क्या अर्न हो, प्रॉफिट अर्न हो। जे सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल्स भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल। जब हम उस टाइम पे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, इस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेचते हैं। जिस टाइम पे हमें सेल करने के बाद ऑन द स्पॉट जो पैसा हमें रिसीव हो जाता है उसको हम कौन सी सेल्स बोल देते हैं, कैश सेल्स। और जो पैसा हमें नहीं रिसीव होता उसको हम कौन से बोल देते हैं, क्रेडिट सेल्स। जैसे इस केस में 60 लाख की उसने क्या की थी, सेल्स की थी, उसमें 40 लाख ऑन द स्पॉट मुझे पैसा मिल गया। इस केस में किसको मिला, राम को मिला। तो ये कौन सी सेल्स होगी, कैश सेल्स। जो पैसा नहीं रिसीव हुआ वो कौन सी हो जाएंगे, क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी जरूरी है, जो हमारा क्रेडिट परचेजेस वाला केस होता है, जैसे इस केस में राम ने किससे परचेजेस की थी, मिस्टर ए से, और किस पे की थी, उधार से। इसका मतलब उसने पेमेंट किसको करनी है, मिस्टर ए को करनी है। तो अकाउंट्स की बुक्स में मिस्टर ए को किस नाम से जाना जाएगा, क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स वर्ड्स है इसमें एक शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मैं आपको अभी बता के देती हूँ, उधार लेना। हम उधार किस टाइम लेंगे, जब हम परचेजेस करेंगे। तो जिस पर्सन से हमने उधार लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। और ऐसे ही दूसरा केस होता है जिसमें हम सेल्स करते हैं। जैसे इस केस में राम ने किसको सेल की थी, मिस्टर बी को। इस केस में हमने उससे क्या लेने थे, पैसे हमने लेने थे। तो इसको जिस पर्सन से हमने पैसे रिसीव करने होते हैं उस पर्सन को हम अकाउंट की टर्म्स में क्या बोलते हैं, डेटर्स। इसमें बस दोनों में लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की एक ही ट्रिक है। इसमें कौन सा वर्ड होता है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब हम उधार लेते हैं, हमने खरीदी है और हमने बाहर पेमेंट करनी है। और इस केस में हमने पैसे क्या करने हैं, रिसीव करने हैं। तो मिस्टर बी इज नोन्स टू बी द डेटर्स।
नेक्स्ट है हमारी टर्म्स लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दैट इज अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। जब कोई भी बिजनेसमैन किसी दूसरे पर्सन से पैसा लेता है और उसको उधार पे लेता है, उसको पैसे वापस करने होते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लायबिलिटीज। जैसे कि इस केस में हमने मिस्टर ए को पैसे देने थे, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटीज, क्योंकि हमने उधार पैसा लिया है। जिस अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस पैसा उधार लेता है लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं की, दैट इज नोन्स टू बी द लायबिलिटीज। जैसे इस केस में मिस्टर ए को हमने पैसे देने थे और वो हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर्स, और इसको हम दूसरे वर्ड्स में लायबिलिटीज भी बोलेंगे। अब लायबिलिटीज यहाँ पे एक राम है। राम ने बैंक से 4 लाख का लोन लिया और अपने फ्रेंड से 50,000 का लोन। जिस केस में हम कोई भी लोन, जो भी पैसा हम उधार लेते हैं, लंबे टाइम के लिए लेते हैं, उनको हम कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और इसमें अब टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर। अगर किसी भी पर्सन से, कोई बैंक हो, कोई पर्सन हो, किसी से भी हमने पैसा 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए उधार में लिया है, कि उसको मैंने बोल दिया कि मैं, आप बैंक को मैंने बोल दिया कि मैं आपको जो पैसा है वो 2 साल में पे करूंगी या 1 साल में पे करूंगी, तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर कोई भी पैसा हमने उधार लेस देन 1 ईयर के लिए लिया है, कुछ मंथ्स के लिए लिया है, या फिर कुछ डेज के लिए है, तो इसको हम कौन सी लायबिलिटीज बोल देंगे, करंट लायबिलिटीज। जैसे कि इस केस में राम ने हरी से पैसा लिया था 50,000 रुपीज और उसको बोला था कि मैं तुम्हें 15 डेज में वापस कर दूंगा, तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी बन जाती है, करंट लायबिलिटी। ऊपर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उसको भी हमने क्या बोला था कि मैं आपको पैसा 10 से 15 दिनों में वापस कर दूंगा, तो ये भी हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई है, करंट लायबिलिटीज। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और फ्रेंड्स के साथ ये दूर दूर तक जल्दी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। हैव ए नाइस डे।